हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल। गाइज वाटर पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या क्या पढ़ा हमने? हार्डनेस ऑफ वाटर, फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्डनेस, ठीक है। ऑल सच थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। गाइज एक और वीडियो के साथ आज हम लोग आ रहे हैं जहां पे हम लोग आज पढ़ेंगे सॉफ्टनेस ऑफ वाटर, ठीक है। सॉफ्टनेस ऑफ वाटर, तो एग्जैक्टली व्हाट इज द सॉफ्टनेस, व्हाट इज एक्चुअली द मेथड टू डिटेक्ट द सॉफ्टनेस ऑफ वाटर, दैट आल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड इन टुडेज वीडियो ओनली, ठीक है गाइज। तो शुरू करते हैं द टॉपिक दैट इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। या सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे? सॉफ्टनिंग एक्चुअली है क्या चीज, ठीक है। सॉफ्टनिंग हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ प्रोसेस where there is a removal of or you can say reducing of concentration of a hardness causing substance or hardness causing salt from the water, ठीक है गाइस। क्या है सॉफ्टनिंग? सॉफ्टनिंग यानी इट्स अ सिंपली अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग or say reducing the concentration of hardness causing salt from the water, that is called as softening of water, understood? क्या है? it's a process of removing or you can say reducing or reducing hardness causing salt or concentration of hardness causing salt from water, दिस इज कॉल्ड टू बी अ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। बराबर है? क्या है ये? ऐसी प्रोसेस जहां पे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट फ्रॉम द वाटर, दैट इज कॉल्ड टू बी सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है गाइस। सो ये तो हो गया अबाउट द सॉफ्टनिंग। क्या एग्जैक्टली है ये भी हमने समझ लिया। अब कौन से ऐसे मेथड्स है जो हम लोग यूज कर सकते हैं बाय विच वी कैन डू द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। सो देर आर टोटल 3 मेथड्स एक्चुअली। सो विल आई राइट द 3 मेथड्स ऑल्सो। द मेथड्स जनरली यूज फॉर द softening of water, one of the method is called soda lime or lime soda process. The first one, lime soda process। एक्चुअली इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग यही लाइम सोडा प्रोसेस ही पढ़ेंगे। द सेकेंड वन इज कॉल्ड दैट जियोलाइट प्रोसेस, ऑल्सो नोन टू बी अ परम्यूटाइट प्रोसेस, जो हमने शायद से हार्डनिंग ऑफ वाटर में भी पढ़ा था, दैट इज जियोलाइट प्रोसेस, also known to be a permutate process also, ठीक है। and the last one is called ion exchange process, ठीक है। the third one, ion exchange। गाइज तीनों प्रोसेस तो है दी, बट हमें एक ही एक्चुअली प्रोसेस लर्न करनी है, दैट इज लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। कौन सी प्रोसेस लर्न करनी है हमें? लाइम सोडा प्रोसेस ओनली, अंडरस्टूड। सो विल स्टार्ट विद द लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। फटाफट रिकॉल कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में। क्या है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर? इट इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल or you can say removing or reducing the concentration of hardness of water, ठीक है। hardness of concentration of hardness causing substance or a salt from the water, that is called to be softening of water, करेक्ट। कौन कौन से मेथड ऐसे यूज होते हैं फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर? ये 3 मेथड यूज होते हैं, लाइम सोडा, जियोलाइट एंड द थर्ड वन इज आयन एक्सचेंज, ठीक है। सो एज आई सेड अर्लियर, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंप्लीट प्रोसेस ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस, ओके, द ओवरऑल थियरी ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। सो शुरू करते हैं फिर व्हाट इज एक्चुअली द लाइम सोडा प्रोसेस, जहां पे स्पेसिफाई किया है दैट इज कॉल्ड हॉट एंड कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। चलो, सो विल स्टार्ट विद द मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग बाय विच दैट इज द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कैन बी डन। कौन सी है? लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। हॉट एंड कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। देखो गाइस, हॉट एंड कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस का प्रिंसिपल एक्चुअली क्या है? जनरली देखो, हार्ड वाटर जो होगा दैट विल बी ट्रीटेड विथ से
the amount some amount or you can say calculated amount of calcium hydroxide and Na2CO3, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करेंगे या फिर Na2CO3 के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, एंड देन द केमिकल रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस, correct. So that chemical, due to that chemical reaction only, there is a conversion of say hardness producing substance in the water, that is soluble salt will converted into insoluble salt, understood. soluble salt will be converted into insoluble salt, और जैसे ही insoluble salt फॉर्म हो गए वाटर में तो क्या हो जाएंगे, हम लोग उसको सिंपली प्यूरिफाई करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, ओके, फिल्टर कर लेंगे, सेटल होगा या फिर फिल्टर कर लेंगे, विल बी गेटिंग अ सॉफ्ट वाटर ओवर देयर, ठीक है. सो व्हाट इज द एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, चलो मेंशन कर लेता हूं प्रिंसिपल. What is actually the principle of this particular process? Whatever the hard water is there, no, that is going to be treated with calculated amount of calcium hydroxide and Na2CO3, ठीक है. Hard water treated with calculated amount of CaOH twice, that is calcium hydroxide, and Na2CO3, बराबर है. So this will cause that hardness producing substance, ठीक है. So due to this insoluble salt, I'm sorry, insoluble नहीं, actually soluble salt, soluble salts of water turn into insoluble salt, करेक्ट. soluble salt जो है वो टर्न हो जाएंगे into insoluble salt which can be filter off afterwards, ठीक है, filtered off afterwards. So सेटल होंगे, उसके बाद उसको फिल्टर किया जाएगा, whatever the water will be getting, that is soft water only, ठीक है. So this is the major principle. जो भी हार्ड वाटर है उसको ट्रीट किया जाएगा दो केमिकल से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर Na2CO3 के साथ. इसका मेन पर्पस है कि जो सॉल्युबल सॉल्ट है वाटर में उसको कन्वर्ट किया जाएगा इनसॉल्युबल सॉल्ट में, और फिर हम लोग उसको फिल्टर करके जो वाटर है वो सॉफ्ट वाटर हम लोग यूज कर लेंगे, अंडरस्टूड. सो शुरू करते हैं वही केमिकल रिएक्शन, दैट केमिकल रिएक्शन विद द लाइम, okay, that is calcium hydroxide, or the chemical reaction you know that takes place with the Na2CO3, करेक्ट. सो ये दोनों रिएक्शंस हम लोग शुरू करते हैं फिर, ठीक है. द फर्स्ट वन इज रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड द रिएक्शन विद Na2CO3. सीरीज ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है, Na2CO3 ऑल्सो, दैट ऑल्सो, तो ऑल द केमिकल रिएक्शंस वी आर गोइंग टू सी, ठीक है. सो विल गो अहेड विद द सॉरी the reaction with lime, ठीक है. the first one, the reaction with lime, that is calcium hydroxide. देखो गाइस, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नंबर ऑफ सॉल्ट्स विच प्रेजेंट इन द वाटर, नो, इसके साथ रिएक्ट होगा. जैसे मे बी से FeSO4 है वाटर में, दैट विल रिएक्ट विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एल्यूमिनियम सल्फेट कैन रिएक्ट विद द हाइड्रोक्साइड. मे बी कुछ एसिड्स अगर होंगे लाइक HCl और H2SO4 कैन रिएक्ट विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. अगर CO2 प्रेजेंट है वाटर में, CO2 तो डेफिनेटली रहेगा, दैट ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय रिएक्टिंग विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. इनसॉल्युबल सॉल्ट लाइक soluble salt like calcium hydrogen carbonate है, that also converted into insoluble salt. Some of the magnesium salt converted into the soluble salt over there, insoluble salt over there, ठीक है. So these are the purpose actually to treat this lime or a calcium hydroxide sorry with hard water, ठीक है. So the first reaction लिख लेते हैं हम लोग, that is what, to neutralize any free acid which present in the water, ठीक है. to neutralize the free acid कौन से होंगे गाइस, एक तो हो सकता है HCl या फिर H2SO4, फ्यू परसेंटेज ट्रेसेस अमाउंट में रहेगा, ठीक है. सो विल राइट द पॉइंट ऑफ वन ओनली, टू न्यूट्रलाइज फ्री एसिड्स प्रेजेंट इन वाटर, ओके. तो ये देखो, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फ्री एसिड प्रेजेंट इन द वाटर कैसे होगा. से फॉर एग्जांपल HCl, तो दो मॉलिक्यूल HCl के रिएक्ट होंगे, बराबर, टू मॉलिक्यूल ऑफ HCl दैट विल बी रिएक्टिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट.
अब जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम और ये क्लोराइड दोनों रिएक्ट हो जाएंगे, CaCl2 सॉल्ट, ये है बेस एक्चुअली, ये एसिड है, बेस एंड एसिड रिएक्ट होगा तो फॉर्म होगा सॉल्ट एंड वाटर, सो द टू मॉलिक्यूल ऑफ H2O विल गोइंग टू फॉर्म ओवर देयर, ठीक है। सो बेसिकली एसिड treated with calcium hydroxide is a weak base actually, बराबर है, react to forms calcium chloride and formation of two this one H2O, so this is one of the compound. Now H2SO4 है, समझ लो कि will be having H2SO4, so H2SO4 भी रिएक्ट हो जाएगा किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH ट्वाइस के साथ, बराबर है, कैल्शियम डू कंबाइन विद द सल्फेट आयन ओवर देयर, तो कैल्शियम सल्फेट एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2H2O, करेक्ट। तो ये जो पहली प्रोसेस है जहां पे अगर प्रेजेंट है एसिड तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा बाय द एक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्टिंग कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। सो HCl कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम क्लोराइड एंड H2SO4 कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम सल्फेट ओवर देयर। चलो, तो ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड हुआ इफ इट इज प्रेजेंट ओवर देयर इन द वाटर। नेक्स्ट इज टू प्रेसिपिटेशन ऑफ Fe and aluminium salt, there is a use of a calcium this one calcium hydroxide, ठीक है। कौन कौन से सॉल्ट है, Fe and अगर aluminium salt है उनको precipitate करना है then we can use calcium hydroxide, ठीक है। So I'll go with the second one also, to precipitate Fe and Al salts, ठीक है। Fe and Al salt अगर होंगे तो उसको precipitate करने के लिए भी CaOH ट्वाइस का यूज होगा, बराबर है, ओके। अब देखो Fe है, समझ लो Fe प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Fe सल्फेट, फेरस सल्फेट, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो जाएगा, FeSO4 रिएक्टिंग विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट। अब FeSO4 आयन सल्फेट जब रिएक्ट होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या फॉर्म होगा, Fe विल कंबाइन विथ OH माइनस आयंस, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड and then formation of CaSO4 over here, कैल्शियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फेरस हाइड्रोक्साइड जो है which is insoluble in water, this is insoluble in water only, डाउनवर्ड एरो मैं बता देता हूँ, this will indicating it is PPT only, तो precipitate of Fe salt into the ferrous hydroxide that will be done over there, ठीक है। दूसरी चीज होगी, समझ लो कि वहां पे है this one that is which salt, एल्यूमिनियम सॉल्ट, एल्यूमिनियम सल्फेट है, समझ लो, Al2 SO4 thrice will be combining with OH minus ions, okay, क्या फॉर्म होगा वहां पे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा which also be the precipitate, two molecules of Al OH thrice, ठीक है, and then there will be formation of Al's this one aluminum sulfate, so three molecules यहाँ पे react होंगे actually, formation of calcium sulfate, CaSO4, three molecules of calcium sulfate, so this AlOH thrice is also actually the PPT, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक डाउनवर्ड एरो बता देते हैं। तो देखो गाइस, जो फेरस सल्फेट सॉल्ट है, फेरस सल्फेट treated with calcium hydroxide converted into FeOH twice, insoluble salt, aluminum sulfate treated with calcium hydroxide, formation of aluminum hydroxide, insoluble salt। तो जो soluble salt जो थे वाटर में, बराबर है, उनको insoluble salt में प्रिपेयर कर लिया by treating with calcium hydroxide only, understood। So this is one of the way to remove this sulfate salt of aluminum as well as sulfate salt of Fe, that is ferrous, बराबर है। ये दूसरा रोल हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और रोल है, समझ लो कि डिसॉल्व CO2 रिमूव करना है, दैट आल्सो कैन बी रिमूव्ड बाय द यूज ऑफ अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो विल बी गोइंग फॉर द थर्ड रिएक्शन टू precipitate, say you can say dissolve CO2 to CaCO3, to precipitate dissolve CO2 to CaCO3, guys, CaCO3 is insoluble in water, remember, CaCO3 क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है। तो CO2 अगर है तो उसको डिसॉल्व करना है और उसको कन्वर्ट करना है इनटू द CaCO3, क्या रिएक्शन होगा, CO2 विल बी कंबाइनिंग विद वन मॉलिक्यूल ऑफ CaOH ट्वाइस, ठीक है। आई राइट हियर CO2 किसके साथ रिएक्ट होगा, CaOH ट्वाइस के साथ, फॉर्मेशन ऑफ
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, एक H वहां पे चला जाएगा, H2O विल रिमेन ओवर देयर। ये देखो CaOH ट्वाइस एंड वाटर। अब ये CaCO3 एंड वाटर, तो CaCO3 ये क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है। इनसॉल्युबल सॉल्ट वाटर में आराम से इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेगा, उसको हम लोग सेटल होने देंगे और उसके बाद फिर वाटर को फिल्टर कर लेंगे। तो जो फिल्टरेट है या फिर फिल्टर्ड वाटर है, दैट विल बी सॉफ्ट वाटर ओनली, अंडरस्टूड। तो जो सॉल्युबल जो CO2 उसको भी हमने रिमूव कर लिया, वो एक रोल हो जाएगा। समझ लो कि प्रॉपर सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जनरली वही हार्डनिंग ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, करेक्ट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको भी रिएक्ट किया जाएगा विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अगेन द सेम सब्सटेंस, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट ओनली। सो विल गो फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट टू CaCO3, ठीक है। द फोर्थ रिएक्शन, टू precipitate कैल्शियम बाइकार्बोनेट टू CaCO3। ओके, देखो किस तरह से रिएक्शन होगी। पहले तो विल टेक द कैल्शियम बाइकार्बोनेट ओनली, द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज CaHCO3 ट्वाइस, इट विल बी रिएक्टिंग विद CaOH ट्वाइस, ठीक है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड will be reacting with calcium, this one calcium hydroxide reacting with calcium bicarbonate, बराबर, दोनों कैल्शियम सॉल्ट ही है, ओके। ये सॉल्युबल है, अब ये वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे तो इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, टू मॉलिक्यूल्स होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, सो द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 विल फॉर्म ओवर देयर, ठीक है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विथ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, OH एंड H वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। OH 2 है और ये H भी 2 है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ओनली, बराबर। सो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्युबल सॉल्ट है, रिमेंबर, उसको हमने कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया बाय ट्रीटिंग इट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये भी एक रिएक्शन हो गई, अंडरस्टूड। सो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने इनसॉल्युबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर लिया विद द यूज ऑफ CaOH ट्वाइस। अगर मैग्नीशियम सॉल्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा, तो उसको भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, ये में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, विच विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं फिर द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज द फिफ्थ वन एक्चुअली, विद द lime, that is with calcium hydroxide to precipitate magnesium salt as hydroxide, ठीक है। to precipitate magnesium salt to hydroxide, देखो कैसे होगा, हमने 2-3 एग्जाम्पल्स ले लेंगे। समझ लो वी आर हैविंग कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो MgHCO3 ट्वाइस, ये सॉल्युबल सॉल्ट है वाटर में, ठीक है। जब हम लोग डिसॉल्व करेंगे उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CaOH ट्वाइस, हमें 2 हाइड्रोक्साइड्स मिल जाएंगे, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सो द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट will be getting MgOH twice, along with that I am getting water also, ठीक है, water as a by product। तो मुझे एक वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा, 2OH, वाटर 2 रहेगा एक्चुअली, एक नहीं, 2 वाटर मॉलिक्यूल। सो देखो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टर्न्स इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज वन रिएक्शन। दूसरा है MgCl2, इसको मैं रिएक्ट करूंगा विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH के साथ कंबाइन होगा, विल बी फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और CnCl2 विल बी CaCl2। दूसरा है MgSO4, समझ लो, रिएक्टिंग विथ CaOH ट्वाइस, ये Ca एंड SO4, CaSO4 MgOH, यानी CO को रिप्लेस कर देगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ MgOH ट्वाइस प्लस CaSO4। तो गाइस देखो, तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है या फिर मैग्नीशियम सल्फेट है, तीनों को हमने कन्वर्ट कर लिया बाय ट्रीटिंग इट विद कैल्शियम कार्बोनेट, किसमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सो सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम कन्वर्ट इनटू इट्स हाइड्रोक्साइड्स बाय द यूज ऑफ कैल्शियम
hydroxide. Correct. Last one in this case, that is to convert bicarbonate of the metal to carbonate. The fifth one, to convert or to precipitate bicarbonate to कार्बोनेट. ठीक है, बाइकार्बोनेट टू कार्बोनेट. देखो बाइकार्बोनेट में कौन सा ले लेता है, नॉर्मल से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेता है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर ओनली. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, CaOH ट्वाइस. करेक्ट. यहाँ पे मिल जाएगा हमें CaCO3 बराबर है, तो मिल गया हमें इनसॉल्युबल कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट ओनली बराबर. उसके साथ मुझे मिलेगा ये 2 सोडियम एंड Na2CO3, एक और CO3 है ना. ओके, तो Na2CO3, 2 CO3 हो गया, OH and H, तो यानी 2 वाटर, 2H2, CaCO3 Na2CO3 प्लस 2H2. तो देखो ये सारे जो रिएक्शंस है, अगर आप पिछले मैं स्लाइड भी दिखा लूँ. ओके, यहाँ से सो यहाँ पे लाइम के साथ रिएक्शन हो रही है, एसिड्स गेट न्यूट्रलाइज, फेरस और एल्यूमिनियम सॉल्ट गेट कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल सॉल्ट फेरस हाइड्रोक्साइड, प्रेसिपिटेशन ऑफ डिसॉल्व CO2 इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट टू कैल्शियम कार्बोनेट, प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर बाइकार्बोनेट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, तो ये रिएक्शन होती है व्हेन वी ट्रीट वाटर, हार्ड वाटर विद द दिस वन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये तो हो गया अबाउट दिस लाइम, द रिएक्शन ऑफ लाइम. हमारे पास रिएक्शन विद सोडा भी है, दैट इज द सेकंड प्रोसेस एक्चुअली. ठीक है, हमने फर्स्ट तो रिएक्शन विद लाइम किया, तो नाउ विल गो फॉर द दिस वन, द रिएक्शन विद सोडा. ओके, रिएक्शन विद सोडा में देखो गाइस, Na2CO3 विल बी रिएक्टिंग. ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हॉट एंड कोल्ड सोडा लाइम मेथड में क्या है, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ Na2CO3 विल बी रिएक्टिंग विद द हार्ड वाटर ओनली टू बिकम इट सॉफ्ट बराबर है. तो एक तो हमने रिएक्शन पढ़ लिया, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे Na2CO3 का. समझ लो कि मेरे पास हार्ड वाटर है कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड ओनली, CaCl2, रिएक्ट हो जाएगा Na2CO3 के साथ सोडियम कार्बोनेट. अब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो कैल्शियम और कार्बोनेट आयन रिएक्ट होंगे वहां पे, फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 विच इज इनसॉल्युबल सॉल्ट अगेन, और वहां पे मुझे मिल जाएगा 2NaCl. ठीक है, क्या मिलेगा, 2NaCl. सेम वे अगर कैल्शियम सल्फेट है मेरे पास, समझ लो ये फाइनल रिएक्शन है एक्चुअली, रिएक्टिंग विद Na2CO3, वापस से वही कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल सॉल्ट प्लस Na2SO4. तो गाइस यहां पे देख लो, ये सब्सटेंस हो गया या फिर ये सब्सटेंस हो गया insoluble salt हमने प्रिपेयर कर लिया by the action of Na2CO3 with the component present in the water, hard water only, that is calcium salts. Understood? So these are the reactions of hard water with the soda only. So this is the overall reaction taking place over here guys. बहुत सारे reactions actually हमें याद रखने हैं यहाँ पे, because the hard water contains a lot of the soluble salt, okay, the different metal soluble salt actually, और उसको हमें convert करना है into the insoluble salt only by the action of calcium hydroxide, by the action of sodium carbonate. So this is the softening of water method, and or you can say the specified method, that is lime soda method of softening of water. I hope guys आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो शेयर भी कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर.